जय जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 10वीं में गणित विषय में हमारा अध्याय 10 वृत्त लगातार चल रहा था। आइए आज हम इसका अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ये रहा एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं, अर्थात एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, ये स्पर्श बिंदु सी है, स्पर्श रेखा ए बी, एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी 90 डिग्री, कोण ए ओ बी इसको हमें 90 डिग्री बताना है। अब यहाँ पर हम ए ओ बी को 90 डिग्री बताने के लिए हम इसका हल जब प्रारंभ करेंगे तो आप सबसे पहले ओ को सी से मिलाया, तो दोस्तों ओ को सी से मिलाया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, दो त्रिभुज ऊपर की ओर और दो त्रिभुज नीचे की ओर मिले। अब जो दो त्रिभुज ऊपर की ओर मिले, ये वाला त्रिभुज कुछ देर के लिए अगर मैं सर्कल को हटाता हूं तो आपको ये दो त्रिभुज क्लियर दिखाई देंगे, ये दोनों। तो हम यहां पर बात करेंगे त्रिभुज ओ पी ए तथा त्रिभुज ओ सी ए में। ये हो गया आपका त्रिभुज ओ पी ए और त्रिभुज ओ सी ए। इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम बताना है और बहुत आसान है, आप सर्वांग सम बता पाएंगे। तो किस प्रकार से बता पाएंगे आप इनको सर्वांग सम? तो सबसे पहले तो आपका OP बराबर OC हो गया। OP बराबर OC क्यों हो गया? क्योंकि त्रिज्या है एक ही वृत्त की और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। OP बराबर OC, OA बराबर OA, उभयनिष्ठ भुजा हो गई। उभयनिष्ठ भुजा, इसके बाद AP बराबर AC, AP बराबर AC। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से बनाई गई दो स्पर्श रेखाएं लंबाई में समान होती हैं, तो बाह्य बिंदु से बनाए गए स्पर्श रेखा तो दोस्तों समीकरण 1, 2 व 3 से, तो समीकरण 1, 2 व 3 से आप देखेंगे कि त्रिभुज OPA सर्वांग सम है त्रिभुज OCA के। भुजा 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 सर्वांग समता से। और जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। अब समस्या है कि कौन से भाग हमें बराबर लेना है। हम इस त्रिभुज को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हमें ये वाला कोण समकोण बताना, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर लेंगे। अतः कोण OAP बराबर कोण OAC बाय CPCT बाय CPCT। तो OAC और OAP ये दो त्रिभुज बराबर हो गए, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर हो गया। तो ये आपको एक समीकरण ये काम में आएगी। इसको हम एक नया नंबर दे देते हैं, समीकरण 4। अब इसी प्रकार हम सीधा लिख सकते हैं, इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज, कौन से दोनों त्रिभुज?
ये वाले, ये और ये दोनों त्रिभुज। इसी प्रकार त्रिभुज ओ क्यू बी तथा त्रिभुज ओ सी बी में, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समूह। इसी प्रकार आप सीधा लिख सकते हैं त्रिभुज ओ क्यू बी सर्वांग सम होंगे त्रिभुज ओ सी बी भुजा 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 से। और ये और चारों सिद्ध करना बता भी सकते हैं, और उसी प्रकार से होंगे जैसे ऊपर के दो त्रिभुज हुए। अतः कोण ओ बी क्यू बराबर हो गया कोण ओ बी सी के बाय सी पी सी टी। तो ये आपकी होगी समीकरण 5। तो इस प्रकार से समीकरण 4 और समीकरण 5 तक हम पहुंच गए। अब इसको आगे हल करते हैं। यहां तक तो हो गया हमारा। अब देखो दोस्तों, यहां से थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज इस तरह से आएगा कि जो कोण ए और जो कोण बी है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब क्यों होगा ये समझे आप। एक्स वाई समांतर है एक्स डैश वाई डैश के, और ए बी एक तिर्यक रेखा है। तो जब दो समांतर रेखाएं होती है और एक तिर्यक रेखा होती है, तो उसके एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक्स वाई और एक्स डैश वाई समांतर है, और ये जो ए बी तिर्यक रेखा है, तो उसके एक ही ओर के कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कोण ए धन कोण बी बराबर हो गया 180 डिग्री एक ही ओर के कोण। लेकिन जो कोण ए है वो दो भागों से मिलकर के बना है, कोण ओ ए सी और कोण ओ ए सी से। तो कोण ए को लिख सकता हूं मैं कोण ओ ए पी प्लस कोण ओ ए सी, और जो कोण बी है वो भी दो कोण से मिलकर के बना है, कोण ओ बी क्यू और कोण ओ बी सी। कोण ओ बी क्यू धन कोण ओ बी सी बराबर 180 डिग्री। अब आप देखेंगे कि जो कोण OPA है, OAP है, वो OAC के इक्वल है। जो कोण OAP है वो OAC के इक्वल है समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से देखेंगे आप OAP OAC के इक्वल है, तो कोण OAC धन कोण OAC OPQ, ये जो कोण OPQ है वो कोण OBC के इक्वल है समीकरण 5 से। OPQ बराबर है OBC के, तो OPQ बराबर है OBC के 180 डिग्री समीकरण 4 व 5 से। अब ये दो बार हो गया, कोण OAC भी दो बार है, कोण OBC भी दो बार है, बराबर 180 डिग्री। तो 2 से 180 डिग्री कट जाएगा, तो 90 डिग्री। इसको हमने ले लिया समीकरण 6। अब बहुत आसानी से आप त्रिभुज ओ ए बी में बात कर सकते हैं। त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो गया, कोण ओ ए बी या कोण ओ ए सी लिख सकते हैं, कोण ओ ए सी प्लस कोण ओ बी सी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के नियम से, त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से नियम से में तीनों त्रिभुज का योग 180 डिग्री लिख देते हैं। अब आप देखेंगे समीकरण 6 से कि OAC प्लस OBC 90 डिग्री है। समीकरण 6 से अगर हम देखते हैं कोण OAC धन कोण OAB बराबर 90 डिग्री, तो कोण OAC धन कोण OBC बराबर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री धन कोण AOB बराबर 180 डिग्री। 90 डिग्री को उधर ले गए, तो AOB बराबर 180 माइनस 90, अर्थात कोण AOB बराबर 90 डिग्री। बस इस प्रकार से यह सवाल
हल हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा लेंदी है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है। परिवर्तनों को ध्यान रखें और आप सवाल को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ये है। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, तो ये जो AB रेखाखंड है स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। तो ये जो रेखाखंड है ये केंद्र पर कोण अंतरित करता है AOB, मतलब ये वाला कोण। स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, तो स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ये है द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, तो ये केंद्र पर ये कोण अंतरित करता है का संपूरक होता है। अब आप जानते हैं पूरक कोण और संपूरक कोण। संपूरक कोण का मतलब है कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अर्थात हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि यह वाला कोण अर्थात कोण P और कोण AOB ये मिलकर के 180 डिग्री होते हैं, ये हमें बताना है। तो इसको बताने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए अगर बीच वाली लाइन को हटा देता हूँ तो और आपको आसानी से समझ में आएगा, और वो इस तरह से समझ में आएगा कि ये त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है। ये भी त्रिज्या है जो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ समकोण बनाती है, और इस प्रकार से हमें एक पूरा चतुर्भुज प्राप्त होता है। तो हम अब लिखेंगे हल चतुर्भुज PAOB में, और आप जानते हैं कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कोण P प्लस कोण A प्लस कोण AOB प्लस कोण B बराबर 360 डिग्री। कोण P हमें पता नहीं है लेकिन कोण A 90 डिग्री है। कोण AOB ये भी हमें नहीं पता है लेकिन कोण B 90 डिग्री है बराबर 360 डिग्री। अब कोण P और कोण AOB को हमने एक साथ लिख दिया, और 90 प्लस 90 होगा 180 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब कोण P धन कोण AOB बराबर 360 माइनस 180, कोण P प्लस कोण AOB बराबर 360 में से 180 गया तो 180, और इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण, कोण P स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अर्थात कोण AOB का संपूरक होता है। तो ये इस तरह से कोण दोनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है अर्थात इसका संपूरक है। इस प्रकार से हमने आज 2 सवालों को हल किया। पुनः अगले सवालों को हल लेकर के उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।